तो आप सभी, आज आपका अमित शेखावत भाई आप लोगों के बीच में आ चुका है फिर से शाम की क्लास में। हम लोग जो हरियाणा अड्डा की तरफ से आप जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो है हमारी चिड़ियाघर के नाम। चिड़ियाघर के जो नाम है हमारे वो है हमारे कहाँ कहाँ पर और क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं चिड़ियाघर की बात करूँ तो जो हमारा चिड़ियाघर है, सबसे पहला जो चिड़ियाघर है वो है हमारा मिनी जू भिवानी के अंदर। पहला मिनी जू कहाँ है? मिनी जू छोटा चिड़ियाघर वो कहाँ पर है? हमारे हरियाणा के अंदर, हमारा भिवानी के अंदर है। भिवानी के अंदर जो है हमारा छोटा जू है। अगले चिड़ियाघर की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा चिड़ियाघर है वो है हमारा रोहतक जू। रोहतक के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है, रोहतक जू के नाम से, रोहतक चिड़ियाघर के नाम से है तो रोहतक में ही होगा वो। तो जो दूसरा है वो है हमारा रोहतक जू। रोहतक चिड़ियाघर कहाँ पर है? रोहतक चिड़ियाघर हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रोहतक के अंदर है। कहाँ है? रोहतक के अंदर। अब बात करूं मैं एक और जू की, जो कि हमारे हरियाणा के अंदर 3 जू हैं मेन जो फेमस हैं हमारे प्रसिद्ध। अगले जू की अगर बात करूं तो एक छोटा जू फिर से है जिसे हम मिनी जू कहते हैं। मिनी जू। एक और जो मिनी जू है वो है मिनी जू पीपली के नाम से। मिनी जू पीपली के नाम से कहां पर है? हमारा पीपली के अंदर। हमारा पीपली के अंदर मिनी जू है। अब चिड़ियाघर के नाम की बात करें, मिनी जू भिवानी का कहां पर है? भिवानी के अंदर है। रोहतक का जू रोहतक के अंदर है। मिनी जू पीपली कहां पर है? पीपली के अंदर है। ठीक है, तो तीनों जू हमारे क्लियर हो गए। अब बात करूं मैं अगले टॉपिक की, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक है अगला ब्रीडिंग सेंटर्स। कौन सा टॉपिक है? ब्रीडिंग सेंटर्स। हमारा अगला टॉपिक है ब्रीडिंग सेंटर्स। ब्रीडिंग सेंटर्स क्या कहते हैं हम इसको? प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र। पहले प्रजनन केंद्र की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है हमारा कैरू के अंदर। कैरू कहां पर है? वो है हमारा भिवानी के अंदर। पहला जो है चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर हमारा कहां पर है? कैरू के अंदर। और
कैरू कहां पर है हमारा? भिवानी के अंदर। कैरू हमारा है भिवानी के अंदर। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर हमारा कैरू भिवानी के अंदर। दूसरा जो हमारा ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र है, वो है हमारा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। क्रोकोडाइल को हम क्या कहते हैं? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो कि हमारा भोर सोदान के अंदर है। भोर सोदान एक जगह है और वो जगह कहां पर है? हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, भोर सोदान। दूसरा जो है हमारा वो है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा भोर सोदान के अंदर। कहां पर? भोर सोदान के अंदर। VHORSAUDAN, भोर सोदान। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। कई बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि सर आप प्लीज इसको साथ के साथ हिंदी में भी लिखना, जो वर्ड। तो बात ऐसे है कि जो हिंदी के वर्ड हैं, हिंदी के वर्ड जो मुझे लगता है कि जो ज्यादा मुश्किल है, वो मैं आप लोगों को साथ के साथ करवा देता हूं। तो भोर सोदान हमारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। मैं इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिख देता हूं इसी के साथ साथ। तो जो हमारा भोर सोदान है वो है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। भोर सोदान क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर जो है हमारा भोर सोदान कुरुक्षेत्र में है। तो बात करते हैं हम अगले अगर मैं बात करूं तो जो है हमारा अगला जो ब्रीडिंग सेंटर है वो है हमारा फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर। तो फीजेंट किसे कहते हैं हम लोग? फीजेंट कहते हैं हम लोग तीतर को। ठीक है, तीतर का जो प्रजनन केंद्र है वो है हमारा मोरनी कहां पर है? हमारी पंचकुला के अंदर। तो थर्ड जो है हमारा वो है हमारा फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर। कहां है हमारा? मोरनी कहां पर है? हमारी पंचकुला के अंदर। ये है हमारी पंचकुला के अंदर। कहां है? हिंदी में लिख देता हूं इजीली तरीके से याद करें। पंचकुला के अंदर फीजेंट को, ये मैं आपको वोकैब में करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। अब मैं बात करता हूं अगले प्रजनन केंद्र की। अगर अगले प्रजनन केंद्र की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अगला प्रजनन केंद्र है वो है हमारा वल्चर कंजर्वेशन। तो वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र एक ही है। वल्चर की बात करें तो वल्चर को हम लोग कहते हैं गिद्ध, और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वो है हमारा पिंजौर के अंदर। कहां पर? पिंजौर के अंदर। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो वल्चर की मैं लिख देता हूं यहां पे। वल्चर को हम लोग कहते हैं
गिद्ध। कंजर्वेशन को कहते हैं हम संरक्षण। ब्रीडिंग आपको पता ही है, प्रजनन। प्रजनन केंद्र। तो गिद्ध संरक्षण और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हमारा कहां पर है? हमारा पिंजौर के अंदर। ये जो है हमारा पिंजौर के अंदर है। ठीक है, बात हो गई हमारी वल्चर कंजर्वेशन की, फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर की, मोरनी में पंचकुला में है। वल्चर कंजर्वेशन और जो ब्रीडिंग सेंटर है वो हमारा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर है। अब मैं बात करूं अगले, अगर आप ले चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली। मैं 30 सेकंड्स के बाद इसको रब कर दूंगा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, 30 सेकंड्स के लिए मैं रोक देता हूं इसको। चीजें ऐसी रहेंगी कि धीरे धीरे करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने कल मैं आप लोगों को इसका जो कैनल पटवारी और सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सभी का सिलेबस और जो पैटर्न है वो आपको एक पीडीएफ में मेरे लिंक के नीचे आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। और पहले उस पैटर्न को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हम लोग कैसे उस पैटर्न पे वर्क करेंगे। तो होप सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बात करता हूं मैं अगले पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर्स। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर झाबुआ के अंदर है। झाबुआ कौन सा? पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहां पर है हमारा? पिकॉक एंड चिंकारा प्रजनन केंद्र हमारा कहां पर है? झाबुआ के अंदर। कहां है? झाबुआ। अब बात करोगे आप कि झाबुआ कहां पर है, तो झाबुआ जो है हमारा वो ये इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछूंगा। झाबुआ ऐसी जगह पर है जिसे हम लोग ब्रॉन्ज सिटी कहते हैं, कांचों का शहर कहते हैं, पीतल की नगरी भी कहते हैं हम लोग। तो इसका जो जवाब है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि झाबुआ जो है वो कहां पर है। हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, झाबुआ वहां पर है। उस सिटी को कहते हैं हम लोग जिसको ब्रॉन्ज सिटी कहते हैं, और ब्रॉन्ज सिटी पीतल की नगरी, कांचों का शहर भी उसे कहा जाता है। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो झाबुआ है वो कहां पर है। अब आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो बात करूं मैं अब कुछ और चीजों की, वोकैब की बात करते हैं हम लोग। ब्रीडिंग सेंटर्स आपका प्रजनन केंद्र हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन की बात करें तो आज कुछ वोकैब की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन से शुरू करते हैं। कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन जो है हमारा उसे हम लोग कहते हैं संरक्षण। क्या है हमारा? संरक्षण। दूसरा जो है
कंजर्वेशन के बाद अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स हम कहते हैं भंडार को। ठीक है, कंजर्वेशन आ गया, रिजर्व्स आ गया। तीसरा आप लोगों के सामने लिखा भी हुआ है, मैं फिर भी लिख देता हूं, ब्रीडिंग कहते हैं ब्रीडिंग को। ब्रीडिंग जो है वो है हमारी प्रजनन। कौन सी? प्रजनन। अब दो जो चीजें रह गई हैं वो आपको करवाता हूं मैं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ये है हमारा फीजेंट, PHEASANT, फीजेंट। फीजेंट किसको कहते हैं हम लोग? तीतर को। फीजेंट कहते हैं हम लोग तीतर को। ठीक है, और पांचवा जो है वो है हमारा वल्चर। वल्चर हम कहते हैं गिद्ध को। किसे कहते हैं? वल्चर हम लोग कहते हैं गिद्ध को। वल्चर कहते हैं हम लोग गिद्ध को। तो आज के टॉपिक में हमने 5 चीजें देखी हैं। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है, रिजर्व्स का मतलब भंडार होता है, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन होता है, फीजेंट का मतलब तीतर होता है, वल्चर का मतलब गिद्ध होता है। आप इस 5 जो मैंने आपको वोकैब करवाई है, वर्ड के जो मीनिंग करवाए हैं, इंग्लिश और हिंदी में इसका कन्वर्जन करवाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करें हम लोग जो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम जो होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आ रहा हूं जो शायद पता नहीं अभी तक कोई लेके आया है या नहीं लेके आया। तो मैं आपको डेली आपकी मॉर्निंग में एक जीके की क्लास ली। ठीक है, मॉर्निंग में जीके की क्लास लूंगा, ओके, और जो इवनिंग की क्लास होगी उसमें हम लोग डेली के 50 to 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारा जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं, तो पैटर्न ही ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेली जो करेंगे 50 to 100 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप लोगों को आपके दोनों चीजें कवर हो जाए, आपकी जीके भी कवर हो जाए और आपकी जो हरियाणा जीके से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों को मैं सारे करवाऊंगा। डेली के डेली हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन से और डेली के डेली हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। साथ इन द सेंस मुझे क्या चाहिए, मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। आप लोग जो मैं शाम की जो क्लास लूंगा, जो क्वेश्चंस की जो मैं क्लास लूंगा, वो अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं वो क्लासेस अपनी लाइव क्लासेस लूं। उस लाइव क्लासेस के लिए आप लोगों को उस जहां से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है वहां पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, और वो लोग हम लोग वहां से करेंगे, क्योंकि हमें अपने सरकारी नौकरी लेनी है, और सरकारी नौकरी अगर लेनी है हमें, तो हमें थोड़ा सा एडवांस चलना पड़ेगा। एडवांस इन द सेंस हम लोग मॉर्निंग में ये पढ़ेंगे, शाम को हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो पैटर्न है, पैटर्न पे आप लोग वर्क करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे, और कल जो मैंने आपको बताया कि हम लोग कैनाल पटवारी जो इनका जो पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक नया टॉपिक भी आप लोगों के साथ लेके आऊंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक से इजीली समझ में आता है। आपके
चैप्टर के से ये नहीं पूछा जाता कि वो चैप्टर कहाँ है, वो चैप्टर कहाँ है, कौन से चैप्टर से। आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर, तीतर का जो प्रजनन केंद्र है कहाँ पर है, तो आप लोग इजीली बता देंगे कि वो है हमारा पंचकुला के अंदर। वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है हमारा, पिंजौर के अंदर, ये पूछा जाएगा। इसके बाद जो हम आपसे पूछा जाएगा चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, कैरू भिवानी के अंदर, ये पूछा जाएगा। क्रोकोडाइल मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, भोर सोदान, वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब बात करूं मैं आपकी तो पिकॉक एंड जो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है वो हमारा झाबुआ के अंदर। झाबुआ कहाँ पर है वो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे आप लोगों को क्या आंसर है उसका हिंट मैंने दे दिया है। तो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज उसका आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं और एट लास्ट जो मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा अड्डा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और इसी के साथ साथ आप लोगों का धन्यवाद। राम राम।